यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, आज सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चे हैं वो पास हुए, बट ऑब्वियसली 100% रिजल्ट तो रहा नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी है, और यू कैन से दैट मेजोरिटी क्राउड ऐसा है जो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाया। तो सबसे पहली चीज तो जो लोग पास हो गए उनको बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आपने सच में बहुत बड़ी चीज अचीव की है। इसको सेलिब्रेट करिए, 4-5 दिन तक इसको सेलिब्रेट करिए, और उसके बाद लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आप करिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए। उनका क्या? उनके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, और उनके मन में यह आ रहा होगा कि अब क्या करें। बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सीए फाइनल की जब बात करते हैं, सीए इंटरमीडिएट की बात करते हैं, तो बच्चे मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, और उसके बाद में अगर मान लो जो आप चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, तो थोड़ा ना थोड़ा दुख तो होता ही है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा दुख होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अब क्या करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाए तो सबसे पहले देखो कि उसका रीजन क्या है। आपको रीजन ढूंढना है, उसका कारण ढूंढना है कि रीजन क्या है। अब देखो, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, और मैं जब मिलता हूं तो बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैं ना उस वजह से हो गया, उस दिन सर है ना मम्मी ने मुझे कहीं सब्जी लेने भेज दिया था, उस वजह से मैं फेल हो गया, या सर मान लो उस प्रोफेसर से मैंने पढ़ा तो मैं पास नहीं हुआ, या मैंने ये उसकी वजह से पास नहीं हुआ। तो ये होता है एक ब्लेम गेम। ये चीज अगर आप करते रहोगे, कुछ भी आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। आपका जो भी रिजल्ट रहा, अगर अपन फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। लाइफ में फेलियर बहुत कुछ सिखाता है। मैं बता दूं, जितनी सक्सेस नहीं सिखाती ना, उससे ज्यादा लाइफ में आपको फेलियर सिखाता है। तो यही समझिए कि ये अपने लिए एक लर्निंग है, और एक लर्निंग का फेज है। उसमें आपको अपने आप को इंप्रूव करना है और अपने आप को सिखाना है। तो अगर आप क्लियर नहीं किए तो सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट करो। किसी पे कुछ भी डालने से कुछ नहीं होने वाला करके, ठीक है। अल्टीमेटली आप एक्सेप्ट करो। आप उसमें देखो कि क्या क्या रीजन रहे, कहां कहां पे अपनी प्रिपरेशन जो है उसको आप इंप्रूव कर सकते थे, तो वहां पे आप इंप्रूव करो। और मैं बता दूं, आज भी आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है मई 2024 एग्जाम के लिए। मैं अगर आज से डेज कैलकुलेट करूं तो 112 डेज है। कल से आपके पास 112 डेज है, और 112 डेज कोई कम नहीं होते। बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम को आप अगर बेस्ट यूटिलाइज करो ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको पास होने से रोक सकती है। बट उसको बेस्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें जो है, जो आपको अच्छी लगती है, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मैं बताऊं, मैं आज जब इंटरव्यू ले रहा था, मैंने रैंकर्स के वगैरह इंटरव्यू लिए। मैं AR1 का इंटरव्यू वाले का इंटरव्यू लिया, फाइनल वाले का लिया, AR3 का इंटरव्यू लिया। तो मुझे पता है उनमें एक चीज अलग दिखती है। उनको पता है उनकी लाइफ कैसे जीनी है। उनको पता है लास्ट के 5 महीने में कितना पढ़ना है। वो दिन में 15-15 घंटे, बहुत सारे बच्चे हैं 17-18 आवर्स है, वो भी उन्होंने उतने घंटे पढ़ाई की बाकी सब चीजों को छोड़ के। बट जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, या जो मेरे जैसे स्टूडेंट है, आई वॉज नॉट अ रैंकर करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, हमारी लाइफ को चलाए जाते हैं। लाइफ चल रही है, लाइफ के साथ साथ में हम चल रहे हैं। हम ना ढंग से प्लान करते हैं, ना हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अपन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, बाकी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। वो आपको नहीं करना है। तो मैं बताऊं, जो कंसिस्टेंसी वर्ड है ना, वो बोलना बहुत इजी है। हर कोई बोलेगा कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बार ऐसा होता है, अपने को बड़ा मोटिवेट हो जाते हो। आप मेरे को देख के मोटिवेट हो गए, मैंने आपको कुछ बोला तो मोटिवेट हो गए। आप नेक्स्ट डे पे आप पढ़ाई करोगे, 10-12-15 घंटे पढ़ाई कर लोगे। वो 1-2 दिन करोगे, उसके तीसरे दिन से आप नहीं करोगे। मैं ये नहीं बोलता दिन में आपको 15 घंटे पढ़ना है, 15 आवर्स पढ़ना है। एटलीस्ट आप दिन में 8-9 घंटे पढ़ो, बट आप कंसिस्टेंटली पढ़ो। आप जो है बड़ा कूल रह के, काम रह के, अपने आप को ऑल इज वेल बोल के और पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। मैं बताऊं ना, उनका गोल बड़ा क्लियर होता है। जैसे महाभारत में देखा है कि अर्जुन को पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है, तो बाकी सब लोग बोलते हैं कि मुझे तो वहां पे पेड़ भी दिख रहा है, मुझे चिड़िया दिख रही है, उसके साथ में उधर से आवाज आ रही है, वो भी दिख रहा है। लेकिन अर्जुन को पूछा जाता है तो अर्जुन बोलता है कि मुझे वो चिड़िया की आंख दिख रही है, उसके अलावा इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जिस दिन आप में ये वाला डेडिकेशन आएगा, जब आपको देखेगा कि नहीं यार, मुझे अगले एग्जाम में जब मैं रिजल्ट देखूं तो मुझे वो पास दिख रहा है। जब अपन नीचे वो PASS जब देखते हैं ना, वो पास मुझे देखना है और वो मुझे दिख रहा है, बाकी मुझे दुनिया की कुछ भी चीज नहीं दिख रही, मैं बताऊं शॉर्ट आपको सक्सेस मिल जाएगी।
ये मेरी बातें जो है आज आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये हम फॉलो करेंगे, ये करेंगे, बट मैं बताऊं इसमें से बहुत कम लोग, जो 10 12 15% लोग हैं ना, वो ही इसको फॉलो कर पाएंगे। बिकॉज इसका इंपैक्ट होता क्या है, जब मैं आपको मोटिवेट करता हूं, इसका इंपैक्ट 8-10 दिन तक चलता है, 15 दिन तक चलता है, 2 महीने चलता है, लेकिन गाइस आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन है, वो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जब सीए की बात कर रहे हो, जब आपने सच में सोचा है कि अपने को सीए बनना है, तो आप अपने आप से पूछिए, अपने आप को मोटिवेट करिए और उसके साथ में जो है वो पढ़ाई चालू करिए। एंड आप कसम खाइए कि मैं एक भी दिन, एक भी घंटा जो है मैं वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगा, और बाकी सब चीजें जो है वो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए जो चिड़िया की जो आंख है वो ही मुझे दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अगर ये लेवल का डेडिकेशन के साथ में आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो डिजायर रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है। मेहनत तो करनी पड़ती है यार, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। एंड मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो लाइक टैलेंटेड थे, बट अभी जो है वो नहीं कर पाते, और बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो टैलेंटेड नहीं थे ज्यादा, बट हार्डवर्किंग थे और वो थ्रू आउट कर लेते हैं। बिकॉज एक लाइन में हमेशा बोलता हूं कि हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ये हमेशा आप चीज ध्यान रखना करके, ठीक है। यहां हार्डवर्क, ये जो कोर्स है ना, ये हार्डवर्क मांगता है। ये कोर्स जो है वो 4-5 महीने के लिए आपसे 12-13 घंटे का डेडिकेटेड स्टडी मांगता है, एक जगह बैठ के आप पढ़ते हो, ये चीजें ये कोर्स मांगता है। एंड मैं एक बात बताऊं, इस दुनिया में मैं बताऊं ना, जब आप जीत जाते हो, जब आप पास हो जाते हो, आपके साथ में सब होते हैं, लेकिन जब आप हार जाते हो, आप फेल हो जाते हो, आपके साथ में कोई नहीं रहता, आप अकेले रहते हो। ये तो दुनिया की रीत है करके, ठीक है। देखो, स्वर्ग देखना है ना तो खुद को मरना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है, और ये बात सच है करके, ठीक है। एंड मैं बताऊं, जब मैं इस बार मैच देखने के लिए गया था, सीए फाइनल, नॉट सीए फाइनल एग्जैक्टली, ये वर्ल्ड कप फाइनल का मैच था, और फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग किया, सेकंड जो है वो इंडिया बैटिंग कर रही थी, और अप्रॉक्स 30 ओवर के आसपास लगने लग गया था कि इंडिया जो है वो मैच हार जाएगी। मैं बताऊं 70% क्राउड जो है वो इंडिया से, लाइक इंडिया के सपोर्ट में, ऑल 100% क्राउड इंडिया के सपोर्ट में था, 70% क्राउड वो स्टेडियम छोड़ के चला गया था, बिकॉज इंडिया मैच हार रही थी। तो जब आप हार रहे होते हो, आपके साथ में कोई नहीं होता, आप जीत रहे होते हो, सब आपके साथ में होता है। मैंने आपको बताया जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो है, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था, तो वहां पे जो जिस गली में वो रहते थे, वहां का चाय वाला भी क्या बोलता था कि मेरे यहां से चाय पीते थे, इसलिए उन्होंने गोल्ड जीता, क्योंकि जीतने वाले के लिए हर कोई क्रेडिट लेने आ जाता है। लेकिन इस बात बताऊं ना, देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कोर्स आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। ये अगर सक्सेस जो टाइम पे नहीं मिलती है, वो भी एक सीख है, लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है, क्या आप उससे सीखते हो या नहीं सीखते। अगर आप उससे सीख लेते हो और सीख के अगर आगे बढ़ते हो तो आपकी जीत है। और अगर उससे आप सीखोगे ही नहीं करके, ठीक है, आप जैसे थे वैसे ही रहोगे, तो भैया कुछ नहीं हो सकता। और मैं बताऊं, आपका कंपटीशन और किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन आपसे खुद से है। जो दिन आज आपने जिया है, क्या कल का दिन जो रहेगा वो आप उससे बेटर जी पाओगे या नहीं, और अगला दिन जो है उसमें आप अपने आप को कितना इंप्रूव करोगे। आज से आप ये ठान लीजिए कि रोज एवरी डे आप अपने आप को एटलीस्ट 1% इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 1% अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा ट्राई करिए खुश रहने का। ये देखो, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह होता है, लेकिन इससे ओवरकम आप ही को करना पड़ेगा, और कोई नहीं आने वाला ओवरकम करवाने के लिए। अगर जिंदा रहना है अपने को और कुछ ढंग का करना है, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कुछ ना कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये जो है डाउट है कि सर हम लोग अमेंडमेंट और रिवीजन लेक्चर्स वगैरह है उसका कैसे करेंगे, खासकर सीए फाइनल इंटरमीडिएट जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं हम। तो मैं बता दूं, डायरेक्ट टैक्स में इतने ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बट जैसे मैं हर साल अमेंडमेंट लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, इस बार भी मैं करने वाला हूं। आप सिर्फ बुक नहीं ऑर्डर कर लीजिएगा, बुक नहीं मैनेज कर लीजिए कहीं से, बाकी मैं अमेंडमेंट लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर है, वो इसी मंथ अभी मैं चालू करने वाला हूं, नेक्स्ट 4-5 डेज में है, वो आपको अमेंडमेंट रिवीजन है वो आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बट आपका टारगेट है, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट करने के बाद में, और अपने आप को ये समझिए कि बस ये वाला इस बार करना है, ठान लो एक बार कि नहीं यार इस बार अपने को करना है, और रीस्टार्ट करिए। आपने वो सीरीज देखी होगी 12th फेल, जब आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आज अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए एक बार। आपको पता चलेगा कि इंसान अगर फेल हो जाता है, वो बंदा 12th फेल था, हाउ ही इंप्रूव्ड हिमसेल्फ।
उसने कैसे अपने आप को इंप्रूव किया, इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद में वो बंदा कैसे आईएएस बनता है, क्या बनता है। उसके साथ में जो लोग हैं, जो श्रद्धा है, मनोज उसका नाम होता है, उसके साथ में जो लड़की जो है वो श्रद्धा है, उनकी वाइफ, और बाद में जाके वाइफ बनती है। तो लोग वैसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करे आपके सक्सेस में, आपके फेलियर में, जहां पे आपको सपोर्ट करे वैसे लोग होने चाहिए। अगर आपकी लाइफ में वैसे लोग नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ आपके ऐसे लोग हैं जो बड़े टॉक्सिक है या आपको डिस्टर्ब करते हैं, छोड़ दीजिए आप उनको, और आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो सच में आपको सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं और आपकी खुशी जो है उसमें खुश रहते हैं। वैसे लोग होने चाहिए। सो गाइज, मैं आपको बस अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द मे 2024 एग्जाम। बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट आ रहा है कि सर मे वाला एग्जाम मे में ही होगा या इलेक्शन की वजह से जून में चला जाएगा। मैं अभी आपको बोल रहा हूं मे में ही होगा। देखो, अगर मान लो इलेक्शन की वजह से एक्सटेंड हो जाता है तो अपने को एडिशनल टाइम मिलेगा, बट अगर अभी से आप सोचोगे कि वो तो जून में जाएगा या मई एंड में जाएगा, आई डोंट नो, आपको भी पता नहीं है। आप यही टारगेट रखिए, 1 मई से आपका एग्जाम चालू होने वाला है। और अगर मान लो अपने को कुछ एक्सेस डेज मिल जाते हैं तो उसको एक बार अपन ढंग से रिवाइज करेंगे ना, और रिवीजन जो है वो रिवीजन अपन ढंग से करेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रिपरेशन का लेवल है वो अच्छे से बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही मेरे को आपको बोलना था। आज रिजल्ट का डे था, तो वंस अगेंस्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा खुश रहिए, एक्सेप्ट करिए जो है उसको एक्सेप्ट करिए, और अपने आप को थोड़ा उस पे अपने आप पे काम करिए, और अपने आप पे काम करने के बाद में अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करिए, रीस्टार्ट करिए, एंड उसके बाद में वापस से अपने को जो अपना डिजायर रिजल्ट है वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।